24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब बहुजन समाज पार्टी भी अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने साफ कर दिया है कि वो सभी 24 विधानसभा सीटों पर बिना किसी गठबंधन के अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के चुनाव मैदान में उतरने के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में हड़कंप के हालात हो गए हैं, क्योंकि इस बात का आकलन अब सियासी दलों ने तेज कर दिया है कि बीएसपी के चुनाव मैदान में उतरने पर किसको नफा और किसको नुकसान होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि वो प्रदेश की सभी 24 विधानसभा सीटों पर अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल 2018 के चुनाव में बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन कई सीटें ऐसी थीं जहां पर बीएसपी दूसरे या तीसरे नंबर पर थी। ऐसे में यदि 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी अपने बूते पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी का सियासी गणित जरूर बिगड़ेगा। कांग्रेस का मानना है कि बीएसपी के चुनाव मैदान में उतरने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी इस बात को मान रही है कि यदि बीएसपी उम्मीदवार खड़े करती है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। बहरहाल बीएसपी ने तय कर लिया है कि वो अगले हफ्ते से आवेदन लेना शुरू कर देगी और आवेदनों के मुताबिक पैनल तैयार करके बसपा प्रमुख सुप्रीमो मायावती को नाम मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। उसके बाद पार्टी सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के सुर बदल गए हैं। ठाकुर सुरेंद्र सिंह का कहना है मंत्रिमंडल विस्तार सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके नेताओं का विषय है। मीडिया ने उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने या नहीं होने के पर सवाल किया तो ये सवाल पर ठाकुर सुरेंद्र सिंह कन्नी काट गए। गौरतलब है कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह कई बार कमलनाथ सरकार पर मंत्री बनाए जाने को लेकर प्रेशर बनाते रहे हैं, लेकिन सिंधिया समर्थक कांग्रेस के 22 विधायकों के बगावत करने से कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई। कमलनाथ सरकार के गिर जाने से विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह का मंत्री बनने का सपना काफूर हो गया। कमलनाथ सरकार के गिर जाने के बाद बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा बीजेपी के आला नेताओं से भेंट करते नजर आए और उन्होंने उस समय बीजेपी सरकार में मंत्री बनने के संकेत दिए थे। अब जबकि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इस पर अब ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा विधायक के सुर बदल गए हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जगजीत सिंह की गजल की पंक्तियां इन दिनों नरसिंहपुर के गोटे गांव में सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दरअसल ये पंक्तियां यहां के मतदाताओं ने अपने उन जनप्रतिनिधि के नाम की हैं जो यहां से गायब हैं। गुमशुदा की तलाश है, लापता है मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये वो पोस्टर कह रहा है जो इन दिनों एनपी प्रजापति के विधानसभा क्षेत्र गोटे गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चित हो रहा है। दरअसल सरकार गिरने के बाद जनता का मानना है कि उनके विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति क्षेत्र में नजर नहीं आए। देश कठिन दौर से गुजर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र से गायब होना कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालात ये हैं कि जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में भी एनपी प्रजापति दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस खुद को तो सेवक बता रही है, साथ ही एनपी प्रजापति को लॉकडाउन के चलते राजधानी में फंसे होने की बात कर रही है। तो वही भारतीय जनता पार्टी एनपी प्रजापति के जरिए कांग्रेस के आला नेताओं पर निशाना साध रही है। जाहिर है मध्य प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव है, ऐसे में दोनों पार्टियां किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेंगी। लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। पहले टिकट केवल ऑनलाइन बुक किए जाने थे, लेकिन अब ये टिकट विंडो से भी बुक किए जा सकेंगे। हम इस वक्त भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से बंद जो टिकट काउंटर हैं वो खुल गए हैं। यहाँ पर जो टिकट के लिए महिला कर्मचारी हैं रेलवे की वो मौजूद हैं। हालांकि अभी सभी ट्रेनों में टिकट बुक नहीं हो पा रहे हैं कुछ सर्वर की दिक्कत की वजह से, लेकिन 1-2 दिन के अंदर बाकी सभी जो 200 ट्रेनें चलेंगी उनके टिकट बुक किए जा सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक व्यवस्था की गई है। जो लाल पट्टियाँ हैं वो यहाँ लगा दी गई हैं ताकि जो लोग टिकट बुक कराने के लिए यहाँ पर आएंगे वो एक निश्चित दूरी के साथ
खड़े हो सकें। हालांकि टिकट बुक करने का जो विकल्प है वो ऑनलाइन भी मौजूद है, लेकिन जो लोग विंडो से आके टिकट कराना चाहते हैं तो फिर उनके लिए टिकट विंडो आज से खुल गई हैं। करीब 50 दिन बाद एक बार फिर रेल के जो आरक्षण कार्यालय हैं वो गुलजार हुए हैं। आज से विंडो की जो टिकट्स हैं वो बुक होने की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि सभी को पता है कि 1 जून से 200 ट्रेनों की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो रही है। इस लिहाज से यात्री पुनः कहीं ना कहीं जैसे ही रेल सवारी जो है पटरी पर लौटी है तो अपनी यात्राओं की रिजर्वेशन कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और एक कर अपना रिजर्वेशन यहाँ करवा भी रहे हैं। एक भाई साहब यहाँ पर मौजूद है। बस अब रिजर्वेशन काउंटर्स खुल चुके हैं तो लंबे समय बाद जो है कहीं ना कहीं पटरी पर रेलवे आ रहा है, कैसा कहेंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को अपनी लड़की की शादी करने के लिए गुजरात जाना था तो बहुत मुश्किल से टिकट हो गई हमारी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग पूरे परिवार 5 सदस्य मेरे हैं तो 5 जन हम लोग जा रहे हैं गुजरात। 3 तारीख की टिकट हो चुकी है मेरी और कंफर्म मिली है टिकट। तो बेशक सभी यात्रा के लिए यहाँ पे तैयार। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जो मार्किंग है वो यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना संक्रमण के चलते बाकायदा यहाँ पे लाइन जो है और रिमार्किंग जो है वो कर दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना आरक्षण करा सकें। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी विंडोज बने हैं तो प्राथमिक तौर पर कुछ कम ही खिड़कियों को खोला गया है ताकि ज्यादा भीड़ ना हो और एकाएक कर जो यात्री हैं जिन्हें अपने गंतव्य तक जाना है वो रिजर्वेशन आके यहाँ काउंटर्स पे करा सकते हैं। और बेशक रेलवे भी कहीं ना कहीं अब इस तैयारी में है कि वापस जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर लौट सकें और इस लिहाज से आरक्षण जो है वो अब खिड़कियों से शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में फंसे वायनाड और केरल के कुछ छात्रों की मदद के लिए एक बस भेजी है। इस वक्त ये बस पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के बंगले से रवाना हो रही है और कांग्रेस के जो विधायक हैं कुणाल चौधरी वो खुद इस बस में मौजूद हैं। आज इन छात्रों का अपने घर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने किससे मदद मांगी थी और कैसे मांगी थी? तो मेरे उधर के एमपी राहुल जी है तो मैंने राहुल जी को कांटेक्ट में हमारा कलेक्टर से कांटेक्ट किया और कलेक्टर ने राहुल गांधी जी का नंबर दिया और मैंने राहुल गांधी जी को कांटेक्ट किया और उससे बाईजू सर उसका पीए बैजू सर ने कुणाल जी सर का और जीतू पटवारी सर का नंबर दिया से बात करके हमको इधर जाने के लिए हेल्प बहुत किया। अच्छा, आप लोग यहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके की परेशानियाँ आपको लॉकडाउन के दौरान आ रही थी? हम यहाँ पे BDS पढ़ाई कर रहे हैं और 2 महीने से हमको बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और हमारा खाना पीना कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। और अभी हम हमारा सारी प्रॉब्लम्स राहुल गांधी जी को बता दिया और उन्होंने हमें हेल्प करके अभी भेज रहे हैं। कुणाल जी, आप लोगों ने किस तरीके से इन लोगों की मदद करने का फैसला किया और क्या राहुल गांधी जी से बात हुई थी आप लोगों की? स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का एक मूल है कि कैसे हम लोगों को पहुंचाने का काम करें, लगातार कई राज्यों में हम पहुंचाने का काम करें और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस कामों को कर रहे हैं। जब वहां पे राहुल जी के ऑफिस पे इन्होंने कांटेक्ट किया, वहां से हमें फ़ोन आया तो इनसे हमने चर्चा करी कि कैसे इन लोगों को पहुँचाया जाए। तो इनको हम लोगों ने बाय बस यहाँ से, क्योंकि केरल का एक लंबा सफ़र है, तो फिजिकल डिस्टेंस के साथ ही 52 सीटर बसों में 25 लोगों को इस बस में और 25 को दूसरे बसों में ये पहुँचाने का काम कर रहे हैं ताकि ये लोग सकुशल वहाँ तक पहुँचे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो छात्र हैं उनको मदद मिली है। राहुल गांधी के जरिए इन लोगों ने मदद की गुजारिश की थी और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक्टिव हुए और इनको आज उनके घर केरल और कुछ जो छात्र हैं वो खुद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के हैं, वहाँ इन्हें भेजने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इंदौर के जाने माने फिजिशियन की भी कोरोना से मौत हो गई है और शहर में अब तक कोरोना से 3 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में इंदौर में 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 599 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 521 सैंपल नेगेटिव निकले और 76 पॉजिटिव आए। इसके बाद इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2850 पर पहुंच गई है। वहीं 2 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से मौतों का आंकड़ा 109 हो गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक अभी तक जिले में 27,425 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 2,850 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 1,461 पॉजिटिव मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ हुए 59 मरीजों को गुरुवार को डिस्चार्ज करने के बाद अब तक जिले में 1,280 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं।
रेड जोन इंदौर में भले ही कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को छूट दे दी गई हो, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि लोग शाम 7 बजे के पहले अपना काम खत्म करके घर पहुंच जाएं और शाम 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति रोड पर दिखाई ना दे। शहर के हॉटस्पॉट जोनों में प्रशासन अपनी कड़ी नजर गड़ाए हुए है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके और इसी की वजह से कहीं हद तक राजधानी भोपाल के हॉटस्पॉट जोनों में अब संक्रमण के मामले घटने भी लगे हैं। इसी कड़ी में आज 19 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये मरीज बुधवार, मंगलवार और जहांगीराबाद से निकल करके सामने आए हैं। रिपोर्ट में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन ने एक तरफ एक नई लैब की भी शुरुआत की है, जिसके तहत अब लोग अपना सैंपल टेस्ट करा सकेंगे। जहांगीराबाद क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन 24 घंटे तैनात रहता है। क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जा रही है। 1,25,000 लोगों की आबादी वाले इस क्षेत्र में लगभग 60,000 लोगों का सैंपल टेस्ट कर लिया गया है। यही वजह है कि अब शहर के इस हॉटस्पॉट जोन से संक्रमण के मामले कम आने शुरू हो गए हैं। कोरोना संक्रमण काल में जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लोगों की सेवा करते नजर आ रहे हैं, वहीं ग्वालियर जिले के एसडीएम के गौर महिला जनप्रतिनिधि के साथ बदसलूकी कर बैठे। महिला जनप्रतिनिधि और एसडीएम की बातचीत का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्वालियर जिले के भीतरवार जनपद पंचायत की सदस्य एकता तिवारी ने भीतरवार एसडीएम के गौर को एक क्वारंटाइन सेंटर की शिकायत करने के लिए फोन लगाया था। दरअसल भीतरवार के मोहनगढ़ गांव के छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें जनपद सदस्य एकता तिवारी के क्षेत्र गोविंदा के 11 कोरोना संदिग्ध मरीज भर्ती है। इन मरीजों ने क्वारंटाइन सेंटर में कीड़े युक्त भोजन देने की शिकायत एकता तिवारी को फोटो भेजकर की थी। इसी मामले को लेकर एकता तिवारी ने जब एसडीएम के गौर को फोन लगाया तो एसडीएम के गौर महिला जनपद सदस्य एकता तिवारी के साथ बदतमीजी करने लगे। एसडीएम साहब महिला जनपद सदस्य से बोले कि अगर वहाँ कीड़े युक्त भोजन है तो आप अपने घर से ही खाना भेज दो, हमने मरीजों के खाने के लिए कोई ठेका नहीं ले रखा है। इतना कहने के बाद एसडीएम के गौर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं महिला जनपद सदस्य से एसडीएम की बदतमीजी का ये ऑडियो कलेक्टर के पास पहुंच चुका है। कलेक्टर ने एसडीएम के गौर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। न्यूज़ 18 द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने एसडीएम के गौर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। लॉकडाउन में इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है हेयर कटिंग की। अब प्रशासन हेयर कटिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं नियम बना चुका है और जो लोग हैं काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 2 महीने से उनके हेयर्स ग्रो कर चुके हैं और लॉकडाउन के चलते हेयर की जो शॉप्स हैं, कटिंग की सैलून है, बंद है। मगर जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा है उन नियमों का हम आपको बताना चाह रहे हैं कि शॉप्स पर मास्क जो कस्टमर आएगा उसको देना अनिवार्य है, साथ ही सैनिटाइजर अनिवार्य है और डिजिटल पेमेंट जरूरी है और जो बार्बर हैं उन्हें फेस शील्ड पहनना भी अनिवार्य है। अब हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कस्टमर्स को ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक कस्टमर यहाँ बैठ सकता है, उसको बाकायदा इस तरह से एक अलग सा नया ये जो है पेपर वाला ये पहना दिया गया है एप्रिन। और दूसरा जो हेयर बार्बर हैं वो खुद अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करते हुए उनके हेयर को काट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एहतियात बरता जा रहा है। इन्होंने फेस शील्ड पहनी, पूरा पीपीटी किट पहनकर ये इन औजार हैं जो इनके, इन सारे औजार को सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद हेयर को कट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पहल है, जरूरी भी है जागरूकता, कि लोगों को अपने आपको अगर व्यवस्थित रखना है तो इन तरह की जो तमाम चीज़ें हैं उन्हें भी अपनाना पड़ेगा और इस तरह की सारी चीज़ों को रेगुलाइज करना होगा। तो कह सकते हैं कि इंसान की जरूरत वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें एक हेयर कटिंग भी शामिल है। 4 में रेलवे की व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और इसी कड़ी में आज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स खुल गए हैं। जिस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि रिजर्वेशन काउंटर खुलने के बाद ही लोगों की भीड़ आपको यहां पर दिखाई देगी। सुबह से ही लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज ये काउंटर खुले हुए हैं। जिस तरह से ये देखा गया कि आम यात्रियों के लिए 1 जून से ट्रेन की सेवा शुरू होने वाली है, जिसमें देश भर में 100 ट्रेनें जो है वो चलाने की घोषणा रेल मंत्रालय ने की है। और इसके बाद इन तमाम रिजर्वेशन काउंटर्स को खोला गया है, जहां रेलवे ने रिजर्वेशन के साथ ही साथ कैंसिलेशन की भी
सुविधा यहाँ पर दी है और इसी में प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए यहाँ पर जो है रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर खोले गए हैं, इसका पूरा पालन करना होगा। रायपुर से करीब 4 गाड़ियां यहाँ पर होके गुजरेंगी इन 100 ट्रेनों में और इन तमाम ट्रेनों में जाने के लिए और साथ ही साथ ऐसे यात्री जो पहले रिजर्वेशन करा चुके हैं उनके कैंसिलेशन की सुविधा जो है वो रेलवे आरक्षण केंद्रों में दी जा रही है। इसके अलावा जो कोरबा कवर्धा के जो जिले हैं जहां पर रेलवे आरक्षण केंद्र नहीं है, वहां डाक जो पोस्ट ऑफिस है उनके जरिए भी उस ऑफिस में रेलवे टिकटों की बुकिंग की जा रही है। कोविड-19 महामारी के चलते बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो ठप पड़ी थी और अब धीरे धीरे ये सुविधाएं पटरी पर आ रही हैं, जिसमें से कि एक रेलवे भी है जिसका परिचालन 1 जून से शुरू होने वाला है। रेलवे ने जो 200 ट्रेनों की सूची जारी की है उसमें बस्तर की कोई भी ट्रेन शामिल नहीं है। वैसे आपको बता दें कि जो बस्तर है ये भुवनेश्वर रेल जोन के अंतर्गत आता है, वॉल्टियर रेल मंडल के अधीन ये बस्तर की रेल सेवाएं होती हैं और देर रात गुरुवार को वॉल्टियर रेल मंडल ने 12 ट्रेनों की सूची जारी की है। उस 12 ट्रेनों में ये 200 ट्रेनों की शामिल हैं और ऐसी उम्मीद थी कि बस्तर वासियों को भी जो 4 ट्रेनों की, जिसमें कि एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, यानी कुल 6 ट्रेनों का परिचालन जो है वो बस्तर से होता है। तो ऐसे में उम्मीद थी कि चूंकि बस्तर काफ़ी दुर्गम इलाका है और लोगों को यहाँ से ट्रेन सुविधाओं का लाभ शुरू होगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो इलाज कराने के लिए विशाखापट्टनम या फिर रायपुर की तरफ जाते हैं और रेल ही एक ऐसा सुगम साधन था कि जिसके ज़रिए मरीजों को आराम मिल सकता था। वैसे भी बस्तर की जो लाइफलाइन है वो सड़क ही कहलाती है, लेकिन अभी सारी सेवाएं जो है वो कोविड-19 के चलते ठप हैं। ऐसे में रेल विभाग के द्वारा जो रेलवे की सूची जारी की गई थी और जो ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला था उसमें कयास यही लगाए जा रहे थे बस्तर वासियों के द्वारा कि जो 200 ट्रेनों की सूची जारी की गई है रेल मंत्रालय के द्वारा, उसमें बस्तर की भी कुछ ट्रेनें शामिल होंगी। लेकिन बस्तर के लोग इसलिए नाराज हैं और निराश भी हैं कि 200 की ट्रेनों की सूची में बस्तर की कोई भी ट्रेन शामिल नहीं है। हम आपको बता दें कि जगदलपुर से हावड़ा जाने के लिए, जगदलपुर से राउरकेला जाने के लिए और इसके अलावा जगदलपुर से उड़ीसा जाने के साथ ही जगदलपुर से विशाखापट्टनम जाने के लिए ये ऐसी 4 ट्रेनें हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलती हैं और इसके अलावा एक पैसेंजर ट्रेन है जो विशाखापट्टनम से किरंदुल और किरंदुल से विशाखापट्टनम के लिए आती है। कांकेर के दुर्गुदा क्षेत्र के पुजारीपाड़ा में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यहाँ पे प्रशासन सख्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो गांव है ये कलंकपुर के सीधा पुजारीपाड़ा का गांव है और इस गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये पूरा जवान यहाँ पर तैनात है ताकि कोई भी अनधिकृत जो लोग हैं वो गांव में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि जिस युवक के ऊपर पॉजिटिव पाया गया वो इसी गांव में क्वारंटाइन में था। उसके बाद उसकी सैंपल के देने के बाद उनकी जो पॉजिटिव आया, आज पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुलिस की तैनात किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस गांव तक ना पहुँचे। यहाँ पर देखिए जवान भी खड़े हैं। यहाँ से गाँव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ का जो प्रभारी उनसे जानने की कोशिश कर, सर ये कौन सा गांव है और किस प्रकार की सील किया है? ये कलंकपुरी के पुजारीपाड़ा है। पूरे गांव लोगों को निर्देश दिया गया है कि सब कोरोना का जो है उसका पालन करें, ठीक है, अपना है मिला हुआ है कि और दूरी बना के रहें और जो भी जैसे नियम प्रशासन पहले दिया है उनको पूरा अवगत कराया गया है। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं कि जिस तरह की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन शासन सभी एकदम चौकन्ने हो गए और इस गांव को पूरी तरह सील कर दिया ताकि किसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। यहाँ पुलिस बल का तैनात किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति को इस संक्रमण बीमारी से फैल ना पाए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर बना हुआ था। बेमेतरा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद ही प्रशासनिक अधिकारियों सहित लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि बेमेतरा जिले में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों में सुस्ती जारी है। बता दें कि आज 20 से ज्यादा बसों में भी प्रवासी मजदूरों को बेमेतरा जिला में लाया गया था, जहां उनके देखरेख करने के लिए न तो कोई स्वास्थ्य अधिकारी था, न कोई पुलिस अधिकारी था और न ही प्रशासनिक अधिकारी थे। इतने भारी संख्या में आए मजदूर एक बस से उतरे और अपने ब्लॉक वाइज दूसरे बसों में चले गए। समझा जा सकता है इनकी भीड़ को देख करके ये किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बेमेतरा जिले में भी कोरोना फैला तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा और जिस तरह से प्रवासी मजदूर लगातार जिले में आ रहे हैं उससे इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस जिले में भी अब कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। बता दें कि 2 दिन पहले ही क्वारंटाइन सेंटर में एक और मजदूर की मौत हुई है। संदिग्ध अवस्था में हुई इस मौत का रिपोर्ट अभी आया नहीं है, लेकिन लोग अंदेशा जता रहे हैं कि इस मजदूर को भी कोरोना था। बेमेतरा जिला ग्रीन जोन में था, लिहाजा कई तरह से लापरवाहियां बरती गई है, जिसका खमियाजा अब देखने को मिल रहा है। लगातार जिस बेमेतरा जिले में 30,000 से ज्यादा मजदूरों का अभी आना है तो समझा जा सकता है कि इतने सारे लोगों के चेक भी नहीं हो रहे हैं और जब जैसे जैसे मजदूरों का चेकअप स्वास्थ्य परीक्षण होगा उसके बाद में इनकी रिपोर्ट आती जाएगी।
बेमेतरा में संदिग्ध अवस्था में मजदूर के मौत के बाद में कई सेंटरों से लगातार शिकायत मिल रही है कि वहां जो क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर रुके हुए हैं उन्हें लगातार सर्दी खांसी की शिकायतें मिल रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा जांच करने की बात कह रहा है। दरअसल दूसरी गलती ये भी हुई है कि जो मजदूर बेमेतरा जिले में आए हैं उनका यहाँ चेकअप नहीं किया गया है। उनमें जो अगर लक्षण दिखाई दे रहा है तभी उनका चेकअप कर रहे हैं, जिससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जितने भी मजदूर आए हैं उन्हें कोरोना नहीं है। कवर्धा के लोहारा ब्लॉक में बने सुतियापाट जो बांध है उसको लेकर किसानों को और सरकार के बीच जो है विरोध शुरू हो गया है। पूर्व जो है भाजपा सरकार के समय में इसमें नहर लाइनिंग कार्य के लिए जो है 1850 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। इसमें जो है 8 करोड़ रुपए की राशि जो है उसमें जारी कर दी गई थी, जिसमें 18 किलोमीटर जो है नहर लाइनिंग विस्तार का कार्य होना था और इसमें जो है कुल 26 गाँव जो है इससे लाभान्वित होते थे। 350 हेक्टेयर जो जमीन है इसमें इसे सिंचित होना था, जिसमें से 21 गाँव जो है वो कवर्धा जिले के शामिल थे और 5 गाँव जो है और राजनांदगांव जिले के शामिल होना था। सुतियापाट परियोजना का जो कार्य है वो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की समय से ही स्वीकृति हो गई थी, किंतु आज के समय जो कांग्रेस की सरकार है उनके द्वारा जो है ये पानी का जो सप्लाई जो होनी है नहर लाइन का कार्य जो आगे होना है वो बेमेतरा जिले के किसानों को देने की तैयारी चली, जिसमें साझा विकासखंड के गाँव शामिल हैं और ये जो वो क्षेत्र है जो प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का निर्वाचन क्षेत्र है, जिसे के द्वारा जो है सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि जो इसमें कार्य भी शुरू हो गया है। कार्य योजना इसके लिए तैयार कर ली गई है कि जो नहर लाइनिंग का विस्तार है वो साझा विकासखंड के गांवों तक किया जाएगा, जिसमें से साझा विकासखंड के किसानों को सुतियापाट की नहर से जो है पानी की पूर्ति की जाएगी, जिसे लेकर जो है कवर्धा जिले के किसान जो है खासे नाराज है। उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है कि कवर्धा जिले के किसानों को जो है पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, ऐसे में दूसरे जिले के किसानों को पानी सप्लाई किया जाना कहाँ तक सही है, जिसे लेकर उन्होंने सांसद से मुलाकात की हुई है। सांसद ने भी इसमें अपना विरोध दर्ज कराया है कि कवर्धा जिले के किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त पानी ज़्यादा होता है तभी जो है दूसरे जिले के किसानों को मिलना चाहिए और इस पर जो है तत्काल जो है कार्य को रोक लगाने की मांग जो है किसानों के द्वारा भी और सांसद संतोष पांडे के द्वारा की गई है।